मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी, एनोरेक्टल क्षार सूत्र सर्जन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा। मैं वर्ष 2011 से मलद्वार के रोगियों को सही और गलत इलाज को लेकर जागरूक कर रहा हूं। साथ ही मलद्वार के रोगों से बचाव व रोकथाम के सुझाव भी आपसे समय समय पर साझा करता हूं, रोगियों को जागरूक कर रहा हूं। आज हमारे वीडियो के दो टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 है कि एंटीबायोटिक की गोली भगंदर के रोगियों के लिए फायदेमंद है या कि नुकसानदायक है, और टॉपिक नंबर 2 है कि क्या लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स खाने से फिस्टुला ठीक हो सकता है क्या। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है कि एंटीबायोटिक की गोली भगंदर के रोगियों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। फ्रेंड्स, मेरे पास, मैं आपको एक मरीज का किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया पिछले हफ्ते। उस मरीज को जब मैंने उसको चेक किया तो उसको हाई इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला था, और उस मरीज को पिछले 1.5 साल से उस फिस्टुला में से, उस भगंदर में से पस आ रहा था। और साथ ही उसने मुझे एक पर्ची भी दिखाई जो 1 साल पहले किसी डॉक्टर ने उसको लिख करके दी थी। डॉक्टर ने उस मरीज को सिर्फ 5 दिन के लिए ही एंटीबायोटिक्स की गोलियां लिख करके दी थी। इस मरीज ने उन एंटीबायोटिक्स की गोलियों को खाया। इस मरीज को आराम मिल गया। उसके 2 हफ्ते बाद, दवाई बंद करने के 2 हफ्ते बाद उसको फिर से पास आने लगा। तो मरीज ने सोचा कि क्या दोबारा डॉक्टर के पास जाना, मैं जो दवाई लिखी है पर्चे पर डॉक्टर ने वही केमिस्ट से लेकर के खा लेता हूं। और ठीक उसने ऐसे ही किया। दवाइयां केमिस्ट से लेकर के उसने खा ली। उस मरीज ने जब दवाइयां केमिस्ट से लेकर के कुछ टाइम तक खाता रहा, उसको आराम मिलता रहा और वो दवाइयां लेकर के खाता रहा। इसी तरह से कई महीने निकल गए और पूरा 1 साल इस तरह से चलता रहा। ये मरीज पूरे 1 वर्ष तक उस पर्चे पर लिखा एंटीबायोटिक खाता रहा। खुद अपनी ही मर्जी से एंटीबायोटिक की गोलियां मेडिकल से खरीदता और खाता। इस मरीज को लगा कि जब 5 दिन खाने से इतना आराम मिल गया है तो 5 महीने खाने से तो फिस्टुला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से जब 1 साल तक एंटीबायोटिक की गोलियां खा खा कर इस मरीज का फिस्टुला ठीक नहीं हुआ तो मुझसे इस मरीज का मिलना हुआ। अब उनकी स्थिति ऐसी है कि फिस्टुला की बीमारी तो बड़ी ही उनकी, साथ ही उनको और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। इस रोगी ने अपना भगंदर ठीक करने के चक्कर में अपना पूरा इम्यून सिस्टम खराब कर लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 साल तक यदि कोई मरीज अनजाने ही एंटीबायोटिक खा लेता है तो उस मरीज का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ना करवा हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम सुस्त हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम एंटीबायोटिक्स खाने के बाद खराब हो जाता है। तो वो मरीज जिसने 1 साल तक कोई भी एंटीबायोटिक लगातार खा लिया, उस मरीज ने खुद अपना ही इम्यून सिस्टम, अपना ही शरीर उस मरीज ने खराब कर लिया। इसलिए लंबे समय तक कोई भी एंटीबायोटिक खाना आपके लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में खिलाई है तो उसकी उपयोगिता है। शरीर की बहुत सी बीमारियां ऐसी स्टेज में आ जाती हैं, उनको डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशन में रोग प्रतिरोधक दवाइयां खिलाते हैं। लेकिन फिस्टुला के लिए कोई भी डॉक्टर आपको लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स नहीं खिलाते। लेकिन कुछ मरीज या तो यूट्यूब वीडियो देख करके या फिर किसी से एंटीबायोटिक की गोली के बारे में पता चल गया तो कई महीनों तक सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जो कि आपकी बीमारी को तो ठीक करता नहीं, उल्टा आपके शरीर को ऐसे नुकसान दे जाता है जिनकी भरपाई होने में कई वर्ष लग जाते हैं, या फिर ऐसी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स परमानेंट भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने दवाइयों के फार्माकोकाइनेटिक्स को समझा होता है। डॉक्टर्स ने उन दवाइयों के फार्माकोडायनेमिक्स को भी जाना होता है। आपको सिर्फ देखने में लग सकता है कि डॉक्टर ने 1 मिनट में पेन उठा करके दवाइयां लिख दी, पर यह काम आपको जितना आसान नजर आता है, होता असल में फ्रेंड्स ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है किसी मरीज को दवाई लिखना। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने भी लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स की गोलियों से सेल्फ मेडिकेशन किया है तो आपके शरीर को शोधन की जरूरत है। आपको अपने शरीर का शोधन कराना चाहिए। आपको पंचकर्म चिकित्सा करानी चाहिए। तो ये थी माय फ्रेंड्स मेरी एक कोशिश कि आपसे अपने विचारों को साझा कर सकूं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गुड विशेस हमेशा गुड पेशेंट्स के साथ हैं। फिर मिलेंगे जल्दी ही मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच। पाइल्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल से
संपर्क करने के लिए 9988788433 नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए।